नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2 में जो कि क्लास 10th के लिए जिनका मैथ्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, टाइम टेबल आ चुका है जो कि मैं बता रहा हूँ। जो मैथ्स में जो मैच द कॉलम जो आती है, याद रखना 5 ऐसी मैच द कॉलम है जो गारंटी ले रहा हूँ 100% इससे बाहर आपकी मैच द कॉलम बाहर जा ही नहीं सकती है। ठीक है, किस तरीके से करना है पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के साथ आपको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना, सबसे पहले मैं इसको पहले पूरा पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या है? पहला फर्स्ट लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा है साइन जीरो का मान पूछ रहा है। तीसरे नंबर पे टैन थीटा पूछ रहा है। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। उसके बाद फोर्थ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन बताना आपको। उसके बाद लिखा है पासे से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से आते हैं इसके। एक पासे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 वाला बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा आपका? एक पासे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना ये ऑप्शन है साइन बाय कॉस, फिर अगला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर 1/6, 1/3, फिर 0 लिखा हुआ है। उसके बाद 1/cos स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये इसका आपको याद रखना मैच द कॉलम बताया मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो आपको समझना है। ठीक है, मैच द कॉलम स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वो पहले आप समझना। ठीक है, जैसे याद रखना आपको लिखा है साइन, साइन का संबंध हमेशा याद रखना किससे होगा? कॉस एक्स से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कॉस का रिलेशन किससे होगा? सेक से। उसके बाद टैन का रिलेशन किससे होगा? कॉट से। ठीक है, ये बात होती है विदाउट पावर में। जब ओनली साइन लिखा है तो साइन का संबंध किससे होगा? कॉस एक्स से। कॉस का संबंध किससे होगा? सेक से। टैन का संबंध किससे होगा? कॉट से, याद रखना। अब अगर बाई चांस स्क्वायर लगा दे तो मैंने कर दिया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का संबंध होगा हमेशा याद रखना कॉस स्क्वायर से। किससे होगा? कॉस स्क्वायर से। उसके बाद फिर ऐसा लिखना सी का संबंध होगा सी से। सी मतलब होगा आपका कोसेक स्क्वायर और ये होगा आपका कोट स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर। उसके बाद टैन स्क्वायर का संबंध किससे होगा? आपका देखो टैन के बाद बचा क्या? सेक, तो किसका होगा? सेक स्क्वायर से। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये होगी बेसिक, दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे अगर बीच में किसी के साइन के आगे प्लस आता है, इनटू आता है, माइनस आता है, तो आपको याद रखना है इसमें आपको इक्वल में हमेशा क्या लिखना है? 1 लिखना है। ठीक है, अगर डिग्री वाला क्वेश्चन आता है वो बात अलग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या प्लस आएगा तो 1, इनटू आएगा तो 1, माइनस आएगा तो 1। जैसे आता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो आप क्या लिखोगे? 1। कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर आता है तो क्या लिखोगे? 1। टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर आता है तो कितना लिखोगे? 1। तो ये आपको ध्यान रखना। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन का क्या है आपका बेसिक है। अब इसको मैं स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या दिया है। ठीक है, पहला लिखा आपका याद रखना सबसे पहले जो दी है। ठीक है, क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ और याद बता दे रहा हूँ, जो हमारा टैन जो होता है, टैन के हमें आपको 2 फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। जैसे उसने बोल दिया कि साइन क्या होगा, तो साइन का आप क्या बताओगे? 1/cosec। कॉस का क्या बताओगे? 1/sec। याद रखना, क्या लिखोगे? साइन क्या आएगा? 1/cosec। कॉस का क्या होगा? 1/sin, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कॉस का क्या होगा? 1/sec। ठीक है, उसके बाद फिर सेक का क्या होगा? 1/cos हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा टैन। टैन का क्या होगा? 1/cot। कॉट का क्या होगा? 1/tan। ठीक है, फिर टैन का एक और याद रखना, टैन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट इक्वल क्या होगा? कॉस अपॉन साइन। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाना ही नहीं है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो पहले पूरा बेसिक से बेसिक। ठीक है, जो रुक जाना नहीं में आपके आराम से 6 नंबर से 6 से 7 या 8 तक की भी मैच द कॉलम आ जाएगी। ये आपका नंबर कटने नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो सबसे पहले ये लिखा है आपका, क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब इसमें सेक लिखा है स्क्वायर, सेक स्क्वायर का देखो पहले याद रखना स्क्वायर में सेक स्क्वायर का संबंध किससे होता है, टेन स्क्वायर से। अगर जैसे मान लो इस पे लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में किससे होता है, टेन स्क्वायर से होता है, जो मैंने बता दिया। लेकिन इसमें याद रखना सेक स्क्वायर का संबंध किससे होता है, टेन स्क्वायर से। लेकिन इसमें आप बताओ मेज द कॉलम में कहीं टेन स्क्वायर दिखा है क्या, नहीं दिखा। तो हमें अब विदाउट स्क्वायर देखना पड़ेगा। नॉर्मल सेक का संबंध किससे होगा, वन अपॉन कॉस से होता है, किससे होता है, वन अपॉन कॉस से, ठीक है। सेक का संबंध किससे होगा, वन अपॉन कॉस से। तो अब याद रखना पड़ेगा, तो इस पर स्क्वायर लगा तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा, वन अपॉन कॉस होता है, तो इस पर स्क्वायर लगाए तो क्या कर देंगे अपन, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो भैया इस पहले का आंसर क्या आएगा, वन अपॉन कॉस एक्स थीटा, वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइन जीरो, ठीक है। आपको याद रखना है साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है टेन, टेन के दो फॉर्मूले बताएं, एक तो बताया है वन अपॉन कॉट और एक बताया है साइन बाय कॉस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बाय कॉस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद आता है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, याद रखना वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा अपना फोर्थ वाला, ठीक है। इसके बाद याद रखना अगला क्वेश्चन नंबर 5 का, एक पांसे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता याद करना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा करना है, ठीक है। गुणांक मतलब गुणा। तो आपको याद रखना है एक पासे में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर होते हैं, 6। तो लेकिन हमसे बोला 5 का गुणांक, तो 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार में। 5 कितनी बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फिफ्थ वाले का आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता याद करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन। इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछना है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले में याद रखना, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका। अब देखो सीधा सीधा सिंपल ये भी करना, पहले जो आ रही है ना पहले वो लिख दो, अब जो बच रही है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला। तो इस तरीके से याद रखना, ये पहली जोड़ी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। ये एक बार और अच्छे से समझ लो आप लोग। ये देखो ये पूरा लिखा है, इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, अब जो मेज द कॉलम आई है सेकंड वाली आई है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्लियर आई समझ में कि नहीं, सेकंड वाली समझना। फर्स्ट क्या है, रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर क्या है, रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। थर्ड है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग एन ओड नंबर व्हेन थ्रो अ डाई, डाई को फेंक रहे हैं तो उसमें ओड नंबर बताना है। असंभव घटनाओं की प्रायिकता होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की बताना, ठीक है। पहला जो आंसर दिया इनने साइन थीटा, दूसरा 1 आ रहा है कि सेक थीटा है कि 0 है कि 2 पाई स्क्वायर है कि 1/2 है ना, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये दिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको, ये लिखा tan स्क्वायर, क्या लिखा, tan स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाया तो tan स्क्वायर का संबंध किससे होगा, सेक स्क्वायर, सीधा सीधा सिंपल। मैंने यही बताया था आपसे, देखो ठीक है, यही बताया था। क्या बताया था मैंने, देखो ये लिखा tan स्क्वायर का संबंध किससे हो रहा है, सेक स्क्वायर से, ठीक है। साइन स्क्वायर का संबंध किससे हो रहा है, कॉस स्क्वायर से। कॉसेक स्क्वायर का संबंध किससे हो रहा है, कॉट स्क्वायर से। ये रिलेशन पहले आप दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अब देखो 1 + tan स्क्वायर का संबंध किससे होता है भैया, सेक स्क्वायर से, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये रूट जो है ना, इसकी रूट की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, याद रखना। तो ये इस पर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये ऐसा है, याद रखना, ये ऐसा आएगा, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर रहेगा। फिर ये इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा फिर अपना, सेक बराबर रूट में 1 + tan स्क्वायर। इस तरीके से ये आया हुआ है,
ठीक है, ये होगा पहला। फिर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया भाई। कॉस स्क्वायर, कॉस का संबंध किससे होता है? साइन स्क्वायर से होता है, ये पता है हमें। तो इसको कैसे आएगा? देखो रियल फॉर्मूला आएगा इसका, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस पर रूट लगा देंगे तो क्या होगा? साइन बराबर रूट में 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर। ये दोनों आए समझ में कि नहीं आए? तो ये हो जाएगा इसका अपना कौन सा? ये होगा अपना पहला, ये होगा अपना दूसरा। ठीक है, उसके बाद याद रखना, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि बीच में माइनस हो, प्लस हो और इनटू हो तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, फिर उसके बाद क्या लिखा है? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये। ठीक है, अगर याद रखना पूरे स्क्वायर है ना, अगर इस वॉल्यूम का जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्ध मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का मतलब कितना होता है? 2। तो अपन क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना कर देंगे? 2। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं? क्या आएगा? 2 पाई आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद दिया बेटा, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता याद करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ ओड नंबर बोल रहा है। कौन सा बोल रहा है? ओड नंबर व्हेन इज थ्रोइंग अ डाइस। तो आपको याद रखना, पासे की जब भी बात करेगा तो पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, आपसे ओड नंबर पूछा, मतलब विषम संख्या कौन कौन सी? एक तो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो 1 2 3 टोटल कितनी हो गई? 3। और पासे में कितने नंबर होते हैं? 6। तो 3/6 आया। 3/6 है क्या? नहीं है, तो इसको कट रहा है। 3 1 3, 3 दूनी 6। तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/2। तो ये आंसर 1/2 कितने का हो जाएगा? 5th वाले का। इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 आता है। असंभव घटना की प्रायिकता, इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो मैच द कॉलम है ये सेकंड मैंने आपको करा दिया। याद रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये। आपको आराम से इसको याद रखना, नंबर इसके कटने नहीं चाहिए आपको। इसके बाद जो मैच द कॉलम लाइन कितने कौन से नंबर की? 3rd नंबर की लाइन। इससे पहले 2 मैंने आपको करा दिए, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आता है फर्स्ट वाला, क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, इसके सेकंड नंबर tan 60 का मान पूछा है, कॉस 45 का पूछा है, गोले का पृष्ठ पूछा है, सरफेस ऑफ स्फीयर मतलब स्फीयर का सरफेस पूछा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट पूछा है, असंभव घटनाओं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब मैंने ये इसके आंसर हैं √3 4 पाई आर स्क्वायर 1 0 1 1/√2। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर का संबंध किससे होता है? कॉस स्क्वायर का। अगर इनके बीच में प्लस हो माइनस हो तो कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 मतलब 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है tan 60 का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो टेबल याद करोगे तो टेबल में मैंने आपको tan 30 का मान बताया था याद करने के लिए। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। फिर अगर 1 को इधर शिफ्ट करूंगा tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर का हो जाएगा। आया समझ में? फिर आता है cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है? याद रखना आपको कितना होगा? cos 45 का होगा आपका 1/√2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 3rd नंबर की। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका? गोले का पृष्ठ। याद रखना, गोले का पृष्ठ क्या होगा आपका? 4 पाई आर। अभी अर्धगोले का पूछा तो 2 पाई आर स्क्वायर करा था, तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4th हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, हमेशा निश्चित घटना की मतलब सर्टेन इवेंट की बात करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, कभी कभी वो सामने ही दे देते हैं, याद रखना। तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी होगी? 0। तो ये हो जाएगी
6 नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है, इसके मैच द कॉलम बता रहा हूँ कौन सी आई है, 4th नंबर की आ रही है, ठीक है। इसमें आपको पहला पूछा है साइन 30 का मान पूछा है। सेकंड नंबर पर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। थर्ड नंबर पे साइन 55 माइनस कॉस 35 का मान पूछा है। फोर्थ नंबर में सेक थीटा अपॉन टैन थीटा का मान पूछा है। फिफ्थ नंबर पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या पूछा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा पूछा है। आंसर पहला है 0 कॉसेक थीटा कॉट थीटा कॉस 60 टैन थीटा, ठीक है, ये पूछा है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला काम क्या पूछा है, साइन 30 का मान पूछा है। तो याद रखना पहले आप साइन की वैल्यू याद रखोगे, तो साइन की जब याद करोगे तो उसका उल्टा रिवर्स कर दोगे तो किसकी आती है, कॉस की आती है। तो याद रखना है आपको साइन 30 का मान क्या आएगा, कॉस 60 आएगा, याद रखना। तो ये हो जाएगा पहला। आपको पता है साइन 30 और कॉस 30 दोनों का मान सेम होता है, इसलिए साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है, जिसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बताया था, ये सेक स्क्वायर का संबंध किससे बताया था मैंने, टेन से बताया था। किससे बताया था, टेन स्क्वायर से, ठीक है। किससे बताया था, टेन स्क्वायर से। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे याद रखना, तो ये ऐसा आएगा टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। फिर ये इस पे अपन क्या लगा देंगे, रूट। तो क्या होगा आपका टेन बराबर रूट में सेक स्क्वायर -1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टेन। याद रखना इस पर रूट लगा दिया तो इसका हो जाएगा ये सेकंड नंबर पर। हमेशा अब याद रखना है, अगर जैसे एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 55 लिखा है, ये 35 लिखा है, एंगल वाले क्वेश्चन में अगर बीच में माइनस है तो हमेशा आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। अगर बीच में प्लस आता है तो 1 आएगा, याद रखना। फिर उसके बाद लिखा है आपका सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है। या इनको बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सेक थीटा अपॉन क्या लिखा, कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या इसको पहले अपन समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो लिखा है इसका मान देखो पहले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो साइन का संबंध कॉस से होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये पूरे के अपॉन में ये साइन लिखा है, ठीक है। उसके बाद इस 2 से ये रूट कट गया, तो क्या आंसर बचा, कॉस अपॉन साइन बचा। क्या बचा, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है अपना, कॉट होता है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होगा, टैन होता है, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कॉट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा 5। अब देखो अब बचा कौन सा भैया, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या आएगा, कॉसेक आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना है, जैसे आपको दिक्कत आ रही है कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कॉसेक कैसे आ रहा है, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है, देखो नॉर्मल विदाउट पावर में सेक का संबंध कॉस से होता है। तो याद रखना, ये सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, सेक अपॉन टेन वाला, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ये डिवाइड का साइन लगा ये वाला। टेन का क्या हो जाएगा आपका, टेन का होगा साइन अपॉन कॉस होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये डिवाइड का साइन होता है। डिवाइड की संख्या हमेशा इनटू में जाएगी, और नीचे वाली संख्या का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब ये नंबर पलट जाएगा। तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस अपॉन साइन। तो ये कॉस से ये कॉस कैंसल, तो बचा क्या आपका 1 अपॉन साइन। तब आपको पता होना चाहिए विदाउट पावर में साइन का संबंध कॉसेक से होता है, तो 1 अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाता है। इसलिए ये आंसर आया है, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। इसके बाद याद रखना सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा का संबंध हमेशा याद रखना किससे होगा, आपका कॉसेक से होगा। किससे होगा, कॉसेक से। तो ये हो जाएगा इसका पहला वाला, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉसेक से। उसके बाद आपको
इसके बाद याद रखना ये तो आएगी समझ में सेक 90 माइनस थीटा का कितना हुआ कोसेक थीटा से। फिर आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है याद रखना, कॉस का संबंध विदाउट पावर में कितना होता है, सेक से होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा 1/सेक हो जाएगा। फिर कॉस 0 का मान कितना होता है याद रखना, देखो साइन 0 का मान 0 होता है पर कॉस 0 का मान 0 नहीं हो, क्योंकि रिवर्स में ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर 1 + tan स्क्वायर, tan का संबंध किससे होगा सेक स्क्वायर से, ये हो जाएगा इसका आंसर 4th वाला। अब 1 - कॉस स्क्वायर का संबंध किससे हो जाएगा साइन स्क्वायर से, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना बेटा, रुक जाना नहीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी मैच द कॉलम बताइए, जोड़ी बताइए, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसको बार बार देखना, नोट डाउन जरूर कर लेना और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको इसको शेयर करना है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।